हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, सबसे इम्पॉर्टेंटली हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा कि परिवर्तन क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या है, इनके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन क्या है और इनके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक। फिर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात की थी कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या है और कैसे लोहे पर जंग लगता है, इसके बारे में बात की थी। ठीक है। बाकी इसको और डिटेल में हम चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट एक रिएक्शन के बारे में देखा, जो है हमारा मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, तब क्या होता है। ठीक है। तो चलो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास है एक मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है। ये है Mg, मैग्नीशियम का रिबन। और यहाँ पर है हमारे पास एक कैंडल। अब मैग्नीशियम रिबन को कैंडल से क्या किया, हमने जलाने की कोशिश की और जलाया। ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको एक सैंड पेपर से साफ किया जाता है, क्योंकि देखो इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। ठीक है। अब उस परत के साथ अगर ये जलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, है ना, रिएक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं सैंड पेपर से, ताकि इसके ऊपर कोई लेयर अगर बनी है तो वो साफ हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज, जब इसे बर्न किया जाएगा तो ये जलेगा कैसे, एक ब्राइट वाइट लाइट के साथ, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ ये जलता है। ठीक है। जैसे आमतौर पर अगर हम बात करें कैंडल कैसे जल रही है, कैंडल में हमें येलोइश और ब्लू फ्लेम दिखाई दे रही है, जबकि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो हमें एक एकदम से व्हाइट लाइट दिखाई देती, चमकदार सी व्हाइट लाइट। ठीक है। चलो, तो जब ये जलता है कैसे जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है। कैसे जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। तो जब ये जलता है तो क्या बनाता है, यहाँ से निकलती है राख। ठीक है। राख, और इस राख को कहा जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अगर हम इसकी पूरी रिएक्शन लिखें तो क्या होगा, पूरी रिएक्शन होगी कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि है राख। ठीक है। अगेन इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी रिएक्शन है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं, पानी में घोलते हैं, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है। चलो, तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं कि एक पतली मैग्नीशियम की पट्टी या रिबन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, फिर इसकी नोक को सैंड पेपर से साफ कर लेना है। ठीक है। नोक को सैंड पेपर से साफ करने के बाद मोमबत्ती की लौ के पास लेकर के जाना है। अगला, ये चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलेगा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। जब ये पूरी तरह जल जाता है तो ये अपने पीछे चूर्ण जैसी राख छोड़ता है। तो ये रही पूरी प्रोसेस। ऐसे, ये हमारे पास है बर्नर, ये हमने टोंग से पकड़ा है मैग्नीशियम रिबन को, जल रहा है तो नीचे क्या इकट्ठी हो रही है, ये रही राख इकट्ठी हो रही है नीचे। ठीक है। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जो अभी रिएक्शन हमने नोट करी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है इतना। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया है कि मैग्नीशियम की रिएक्शन क्या है, कि जब इसे जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। चलो, अब इसको आगे करते हैं। तो राख को इकट्ठा करें और उसमें थोड़ा से पानी के साथ मिला लें। तो अब हमें क्या करना है, ये जो राख हमें यहाँ से मिली है, राख को इकट्ठा करना है। और मान लो ये हमारे पास है एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है। इस ट्यूब में या कोई किसी बीकर में हमने डाली है राख, और राख के साथ क्या डाला है, राख यानी कि ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ क्या डाला है, डाला है वाटर H2O। ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब हम वाटर डालते हैं तो ये क्या बनाता है, ये दोनों मिल करके बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो यही लिखा गया है, राख को इकट्ठा कर लें और उसे थोड़े से पानी के साथ मिला लें। मिश्रण जलीय घोल को अच्छी तरह से हिलाएं।
राख को पानी में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। यहाँ पर भी क्या बनता है, एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो देखो दो रिएक्शंस एक साथ हुई। मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक नया पदार्थ बना, तो केमिकल चेंज है यहाँ पर भी। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख थी उसको हमने पानी में घोला, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो फिर हमें एक और नया पदार्थ मिल गया जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो ये रही रिएक्शन, MgO प्लस H2O गिव MgOH होल ट्वाइस। अब ये जो नया पदार्थ है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था वो मैग्नीशियम के जलने पर बना और मैग्नीशियम को पानी पर घोलने पर एक और नया पदार्थ बना जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये कैसा होता है, ये होता है बेसिक नेचर का। बेसिक यानी कि क्षारीय प्रकृति का। बेसिक नेचर। ठीक है, हम लिटमस से टेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लिटमस से टेस्ट कर सकते हैं। लिटमस से अगर हम ये बेस का टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, तो आपको पहले याद करना पड़ेगा कि हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उससे आप आसानी से कर लोगे। अगर हम लिटमस यहाँ पर लेते हैं, लिटमस पेपर, तो अगर ये बेसिक नेचर का है तो लिटमस पेपर क्या शो करता है, लिटमस पेपर रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, या हम सिंपली कहें तो ये ब्लू कलर शो करता है बेसिक सॉल्यूशन में। और अगर ये बेसिक की जगह कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता तो ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाता। ठीक है, तो कैसा हो जाता लिटमस, रेड हो जाता। अब ये बेसिक है तो लिटमस कैसा होगा, यहाँ पर ब्लू होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया कि यहाँ पर दो नए पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूरा हम जो मैग्नीशियम रिबन की प्रोसेस है इससे समझना क्या चाह रहे हैं, इसे हम यही समझ रहे हैं कि जब दो चीजें मिल रही हैं और कोई नया पदार्थ बन रहा है तो उसे कहा जाएगा केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। और ये कुछ इस तरीके से होता है, दो चीजों से मिलकर के एक तीसरा पदार्थ बना, फिर तीसरे पदार्थ को हमने किसी चौथे पदार्थ के साथ मिला करके कोई पांचवा यानी कि नया पदार्थ बना दिया। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। चलो पहले आप इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चल तो क्लियर है इतना, समझ में आया मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। लिटमस पेपर से परीक्षण करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो कि अभी हमने बात की थी कि लिटमस पर इसका क्या इफेक्ट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलो तो स्वयं प्रयास करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन करने से पहले दोनों रिएक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पाउडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, चूर्ण जैसी है यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में है। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने डाल दिया है वाटर के साथ। वाटर के साथ ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये होता है बेसिक नेचर का। क्या करता है, ये लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, किसको, लिटमस को। ठीक है, चलो तो यहाँ पर से कुल मिलाकर के आपको यही बातें जो है, यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ध्यान में ये भी रखना है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना और मैग्नीशियम जब जलता है तो कैसे जलता है, ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है। ठीक है, तो यही पॉइंट है, सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, रिएक्शन याद रखनी है। चलो तो क्लियर है। तो चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन ये है कि स्वयं प्रयास करें जब मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO,
ये क्या है MgO, को जल यानी कि H2O में मिलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, मिलाया जाता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिला देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम ही बनेगा, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तीसरा है MgCl2 बनेगा और चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो ये तो Mg है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है बच्चों, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये लिखा हुआ है MgSO4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर बताना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इन चारों में से आंसर क्या होगा। तो चलिए एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमने रिएक्शन अभी पढ़ी है। ठीक है, नहीं होता है फिर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ आपको। चलो, तो क्वेश्चन तो आपको आपने कर ही लिया होगा। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाया जाएगा तो मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या, राख है, क्या है, एक पाउडर्ड फॉर्म में है ना। जब मैग्नीशियम को जला दिया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, बर्न किया था, तभी तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राख है, राख को पानी में डालेंगे तो वापस मैग्नीशियम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड तो नहीं बनेगा, क्लोरीन यहाँ तो है ही नहीं, SO4 ग्रुप यहाँ है नहीं, तो कैसे बनेगा, प्रोडक्ट में कैसे आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, ये है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है इतना। चलो, तो इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलो, तो अगला है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच अभिक्रिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कॉपर सल्फेट होता है हमारा CuSO4 और आयरन होता है Fe। इन दोनों के बीच में होगी यहाँ पर अब अभिक्रिया। ठीक है, अब ये आयरन के साथ कैसी रिएक्शन शो करता है ये हम अभी देखेंगे। चलिए, तो एक टेस्ट में, अच्छा अगर आपने आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है इन दोनों में से, तो देखो आयरन तो ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, आयरन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना होगा, देखना होगा कौन सा जो एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उनकी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये आप बाद में पढ़ोगे, फिलहाल आप यहाँ पर देखते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में लेना है लगभग आधा कप पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाना है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें पानी के साथ आपको डाल देना है कॉपर सल्फेट, मिला देना है, और सिंपल आपको कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बना देना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, मिश्रण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालें, आपको नीले रंग का घोल मिल जाएगा। अब आपको इसमें क्या डालना है, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स आपको डालनी है। डाल दोगे जब आप, तो आपको इसको क्या कर लेना है, घोल लेना है। ठीक है, चलो, मिश्रण में एक कील डालें। अब इस मिश्रण में आपको भी आपको ऐड करना है Fe यानी कि आयरन, यानी कि एक कील आपको डालनी, इस तरीके से कील है, तो एक कील आपको डालनी है इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें और मिश्रण का रंग देखें। अब आपको क्या करना है, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर आपको इसका कलर देखना है कि क्या होता है। ठीक है, कील को हटाएं और कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच, चलो पहले आपको इतना करना है, तो पहले आप इतना नोट करो क्या क्या आपको करना है, फिर आप देखेंगे कि क्या आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है,
चलिए, तो किया क्या आपने, कील को हटाएं और कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच प्रतिक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तन पर ध्यान दें। तो देखो हुआ क्या, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आएगा आपको। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कुछ बूंदे क्या डाल दी, डाइल्यूट H2SO4 की डाली, ठीक है, फिर इसमें कील डाल दी, ठीक है। अब इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। कैसा कलर है, कलर कैसा दिख रहा है आपको, ब्लू कलर दिख रहा है। अब आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि ये जो कील है इस पे क्या हो गया, क्या हो गया, कॉपर जो है आयरन पर डिपॉजिट हो गया है, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसे हो गया है, ग्रीन हो गया है। और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन हुई क्या है, हमारे पास था कॉपर सल्फेट, साथ में था Fe, रिएक्शन हुई। Fe ने क्या किया, ये जो आयरन है इसने क्या किया, ये कॉपर की जगह पर आ गया, है ना। ये जो कॉपर था, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कील पर डिपॉजिट हो गया, और जो सॉल्यूशन बचा वो किसका सॉल्यूशन है, वो आयरन के सल्फेट का सॉल्यूशन है। आयरन का सल्फेट कैसे आया, ये देखो, ये आयरन जो है ये कॉपर की जगह पर चला गया, ये बन गया हमारे पास FeSO4 प्लस कॉपर आ गया आयरन की जगह पर। दोनों ने अपनी जगह को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है ना। यानी कि इसने इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली, तो इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो बस ये क्या एग्जांपल है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो आयरन है उसने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर चला गया आयरन की जगह पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये है इसके केमिकल रिएक्शन। तो नया पदार्थ हमें देखने को मिला, पहले हमारे पास आयरन था, अब आयरन सल्फेट है, पहले कॉपर सल्फेट था, अब कॉपर है, ठीक है। तो नया पदार्थ यहाँ पर भी बन रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। क्लियर है इतना, चलिए नोट कर लीजिए इतना, ये डायग्राम आपको बना लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम सारा ये जो पॉइंट्स हैं इनको रीड कर देंगे। कील को हटाएं और कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच की प्रतिक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दें। क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, देखो। विलयन के रंग में नीले से हरे रंग में परिवर्तन। अब क्या क्या चेंजेस हमने देखे कि पहले कैसे रंग का था, नीले रंग का, अब कौन से रंग का हो गया, हरे रंग का, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन था उसमें क्या हुआ, कलर में हमें चेंज देखने को मिला। दूसरा, आयरन सल्फेट नामक एक नए पदार्थ के निर्माण के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बनता है आयरन सल्फेट, ठीक है, FeSO4। लोहे की कील पर जमा भूरा पदार्थ तांबा है, जो एक और नया पदार्थ है। तो अब लोहे की कील जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, आयरन सॉरी कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो गया, और यहाँ से जो आयरन था वो कॉपर की जगह पर कॉपर सल्फेट को हटा करके आयरन सल्फेट बन जाता है। और यहाँ पर जो आयरन था, आयरन हट करके आयरन की जगह पर कौन आ जाता है, कॉपर जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, जमाव जिसे हम कहते हैं। अभिक्रिया को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन नीला प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट विलयन हरा कॉपर भूरा, ठीक है। कैसा, देखो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, पहले आप एक बार देखो जो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इसको देखो, हम इस तरीके से रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है हमारे पास CuSO4 प्लस Fe, ये CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ब्लू, फिर हमारे पास है आयरन जो कि है Fe, फिर बन रहा है आयरन सल्फेट विलयन यानी कि FeSO4 दैट इज ग्रीन इन कलर, प्लस बच रहा है यहाँ पे कॉपर ब्राउन डिपॉजिट, हम देख सकते हैं यहाँ पर डिपॉजिट यानी कि भूरा जमाव।
क्लियर। तो ये जो रिएक्शन लिखी है आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल यही वाली है रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल सा था, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कैसे यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि पहले जो ब्लू था वो अब ग्रीन हो गया है। ग्रीन ऐसी थोड़ी ना हुआ, कैसे हुआ कि आयरन जो है ये कॉपर की जगह पर आया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है। चलो तो एक बार आप इसे देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है सिरका और बेकिंग सोडा के बीच की रिएक्शन। अब आप जानते हैं सिरका जो है यानी कि विनेगर, उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, और जो हमारा बेकिंग सोडा है उसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक प्रकार का क्या है, बेस है। और जो सिरका है वो क्या है, एसिड है। यानी कि सिंपल यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसे नहीं कह रहे हैं, फिलहाल आप देखिए पहले रिएक्शन में होता क्या क्या है। चलो तो एक कांच के बीकर में सिरका ले लें, यानी कि हमें लेना है एक कांच के बीकर में एसिटिक एसिड, और उसमें डाल देना है एक पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि बीकर से गैस के बुलबुले हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। ऐसा कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है CO2, ऐसा कब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अराइज होती है, ठीक है, उत्सर्जित होती। इसकी उस पुष्टि उत्पन्न गैस को ताजे तैयार चूने के पानी से गुजार कर की जा सकती है, ठीक है। तो सिंपल हुआ क्या, हमने एक बीकर लिया, बीकर में डाला हमने एसिटिक एसिड, और साथ में डाल दिया क्या, एसिटिक एसिड के साथ डाला हमने बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा डाल करके हमने देखे इसमें जो है बबल्स उठने लग गए, बबल्स देखने को मिले। अब ये बबल्स कौन सी गैस के हैं ये हमें पता करना है। तो हमने कहा ये जो बबल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, लेकिन हम ऐसे ही कोई थोड़ी ना कोई बात कह सकते हैं, ऐसे तो हम कह दे कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, इसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कंफर्मेशन करना पड़ेगा। इसका कंफर्मेशन क्या करें, कैसे करेंगे, हम इस गैस को लाइम वाटर से, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, ठीक है, जो ताज़ा हमारे पास चूने का पानी है, उससे क्या कराएंगे, इस गैस को, ये जो गैस यहाँ से निकल रही है, इस गैस को लाइम वाटर के साथ क्या कराएंगे, लाइम वाटर से पास करवाएंगे। और लाइम वाटर क्या हो जाता है, अगर हो जाता है लाइम वाटर मिल्की यानी कि दूधिया हो जाता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलो तो कैसे कैसे हम इसको करेंगे वो अभी देखेंगे, पहले आपको इतना नोट करना है कि जब रिएक्शन कराएंगे तो बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, इसके लिए हम एक कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए पहले। चलो तो कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करेंगे देखो। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है, तो अब जब जो लाइम वाटर है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, उससे पास करवाया जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, क्योंकि ये लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। क्यों मिल्की कर रही है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से, ठीक है। चलो तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो ये क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको डाला हमने चूने के पानी के साथ, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा लाइम वाटर है, ठीक है। लाइम वाटर में डाला तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये दो चीजें यहाँ पर बनी। क्लियर है इतना। चलो तो हुआ कैसे कैसे, आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो ऐसे, ये आपको नोट करना है पहले। चलो तो ये होता कैसे देखो, यहाँ पर हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब,
टेस्ट ट्यूब में डाला विनेगर और बेकिंग सोडा, विनेगर डाला और बेकिंग सोडा डाला, ठीक है। विनेगर जो कि हमारा एक एसिड है, जिसमें एसिड पाया जाता है एसिटिक एसिड, और इसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा और विनेगर जब हमने इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हल्के हल्के बबल्स हमें देखने को मिले, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो बबल्स है, किसी गैस के ही बबल्स हैं, किसी गैस के ही बुलबुले हैं, इस गैस को यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास है लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, इस गैस को हमने पास करवाया लाइम वाटर से यानी कि चूने के पानी से, ठीक है। और ये गैस कैसी हो गई, ये गैस टर्न हो गई मिल्की, कैसी बन गई, दूधिया बन गई। किस वजह से दूधिया बन, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, देखो बच्चों, ये होता है हमारा लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें डाली हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी वजह से पानी क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। मिल्की हो जाएगा यानी कि जो गैस थी ये कन्फर्मली कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। क्लियर है इतना। चलो, तो ये जो सेटअप हमने यहाँ पर लगाया है, ऐसा आपको ड्रॉ कर लेना है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो क्लियर हो गई ये रिएक्शन, इतना आपको समझ में आया कि जब हमने एक एसिड की, और ये क्या है, एक बेस है, कैसा बेस है, एक माइल्ड बेस है, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा देखो एसिटिक एसिड CH3 COOH हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। और अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से, और जब इसकी रिएक्शन हुई लाइम वाटर के साथ, ठीक, लाइम वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की टर्न कर देगा। क्लियर है इतना। चलिए, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।